इमरान खान के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा नाकाम। पीटीआई ने चंद घंटों में उमर फारूक का पोस्टमार्टम कर दिया। बाबर आवान कहते हैं भगौड़ों के हक में एक और भगौड़ा लाया गया जो इंटरपोल को मतलूब है। शहबाज गिल ने लिखा, ये मंजर अब नहीं बिकने वाला, कौम सब जानती है, जितना चांद पर थूकेंगे उतना मुंह पर गिरेगा। इमरान खान के खिलाफ इन झूठी दास्तानों का तिया पांचा करने के लिए सोशल मीडिया में बैठे इंसाफियन ही काफी हैं। ये कभी सीखेंगे या नहीं? असद उमर का सवाल। फवाद चौधरी ने कहा, उमर फारूक ने नुक्कड़ वाली दुकान से घड़ी की कीमत पूछी जिसने उसे $5 मिलियन बताई, जिसके बाद वो टीवी पर आकर बैठ गया। आईनी तौर पे तो खैर शहबाज शरीफ वो ही करेगा जो नवाज शरीफ कहेगा, तो आईनी तौर पे तो शहबाज शरीफ कर सकता है, लेकिन क्या इखलाकी तौर पे ये होना चाहिए? ये जो ड्रामा हो रहा है सारे मुल्क के सामने कि एक मफरूर सजा याफ्ता झूठा और दूसरी दफा झूठ बोल के भागा हुआ जो लंदन में बैठा हुआ है, मैं ये आज सारी कौम से पूछता हूं कि ये कैसे इस मुल्क के फैसले कर सकता है? शहबाज शरीफ नवाज के कहने पर अहम तैनाती करेगा। अगर पाकिस्तान में इंसाफ होता तो ये सारे जेल में होते। इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब। कहा, इस वक्त पाकिस्तान में जंगल का कानून है। चीफ जस्टिस के पास 3 मुकदमात पड़े हैं। ताकतवर लोग मेरा मुकदमा दर्ज नहीं होने दे रहे। इंसाफ के लिए चीफ जस्टिस के अलावा कहां जाएं? हकीकी आजादी मार्च सराय आलमगीर में खत्म। असद उमर का चिन्यौट में पावर शो। आज सरगोधा के लिए निकलेंगे। कासिम सूरी ने योब में सियासी ताकत दिखाई। खैबर पख्तूनख्वा से भी काफिले रवां दवां। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, इंसाफ ना हो तो माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। असद उमर बोले, वो वक्त दूर नहीं जब मुल्क के फैसले अवाम करेंगे। हर वक्त बर वक्त हकीकी आजादी मार्च की खुसूसी कवरेज सिर्फ बोल न्यूज पर। जब आप रावलपिंडी में पहुंचेंगे, एक ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से बहुत बड़ा काफिला आपको रावलपिंडी में ज्वाइन करेगा। जो मर्जी कर लें, लोग तो बाहर हैं, लोग जाग उठे, उनको अब आप पीछे नहीं कर सकते। जैसे आप पाकिस्तान में बाहर निकले हैं, उसी तरीके से हम पूरे यूरोप में बाहर निकले हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी हकीकी आजादी मार्च के लिए कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। कप्तान के कदम से कदम मिलाकर चलने का आज़म कर लिया। बरतानिया, हॉलैंड, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड में मुकीम पाकिस्तानियों का फौरी आम इंतखाबात का मुतालबा। कहा, इमरान खान कौम की आजादी के लिए मैदान में आए हैं। अरशद शरीफ की वालदा को पोस्टमार्टम रिपोर्ट फराहम कर दी गई। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बता दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने इस्तफसार किया, इस केस से मुतालिक पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वैसे तो ट्रायल भी पाकिस्तान में हो सकता है। बैरिस्टर शुएब रज़ाक ने कहा, मुल्क में भी FIR हो सकती है। आलमी मार्केट में तेल सस्ता, पाकिस्तानियों को समरात ना मिल सके। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। माशी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत आवाम को फायदा नहीं पहुंचा रही। इस वक्त कम अज कम 50 रुपए फी लीटर तेल सस्ता होना चाहिए था। वर्ल्ड T20 की रनर अप कौमी टीम वतन वापस पहुंच गई। लाहौर पहुंचने वालों में कप्तान बाबर आजम, चेयरमैन PCB रमीज राजा, लेग स्पिनर उस्मान कादिर और फास्ट बॉलर नसीम शाह शामिल। मद्दाहों ने टीम का इस्तकबाल किया। सेल्फियों के दौर चले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है GG रोड पर रवां दवां है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक। बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम देना आजादी मार्च के लिए। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।